समकालीन ओडिया साहित्य जगत रे जड़े विशिष्ट कवि होउचंती गिरिजा कुमार बलियार सिंह, जहां को सनेट सम्राट बोली कहा जाए। से एजावत 1500 रु ऊर्ध्व सनेटर रचयिता एवं 15 खंड काव्यकृतिर प्रणेता। तेबे आसंतु तांको विषय आउ किछि जानिबा आजिरो ए स्वतंत्र साक्षात्कार माध्यम। सर नमस्कार। नमस्कार। राज टीवी ओडिशा तरफ आपको स्वागत। धन्यवाद। आरंभ रे आपण को स्वरचित सनेटर किछि अंश सुनाइबे कि आम दर्शक बंधु मानकु? से सनेटर ना होची हिमोर हृदय हाय। मोर पृष्ठा तर्पण बहिर सेटा होची शेष सनेट। सर जदि चाहिए सेटा किछि अंश सुनाइबी। हां सर सुनाइबे। हिमोर हृदय हाय। देउड़ तमर भांगी सेना किछि तो करिन पाप, अथच काहींकि बर बदଳରେ मागी दियो अभिशाप। अनुरक्तिरे दाय ना केवल अस्त्रे तम दाय। हेमोर हृदय हेमोर हृदय हेमोर हृदय हाय। अनुरागिणीर उच्छ्वसे दिने उणा हेब उष्णता, अथच काहींकि भांगी पड़ुछ भावी खाली सेई कथा। ताहाकु काहींकि मागुच निजर भल पाइबार राय। हेमोर हृदय हेमोर हृदय हेमोर हृदय हाय। सारा ओडिशा तथा भारत रे अगणित साहित्य प्रेमी आपण को सनेट सम्राट बोली जानती। ये संपर्क रे कौन कहबे? से संपर्क रे मोर निजर अनुभूति होची स्वतंत्र। काहींकि जेमती गुटे चढ़ई दुईटा हड़े डेणा तार केते बड़ आकाश आह्वान था आगे। अच्छा, किंतु कौन हुए कि ये आकाश से आकाश अनेक आकाश अतिक्रम करे फेरे फेरला परे से आश्रय नब कौटी गोटे डाल कि आउ गोटे डाल कि जो गछ बड़ लगे चारि डाल सेमती विभिन्न शैलीर परीक्षा निरीक्षा पर मत लगिला मोर स्वाभाविकता, मोर रक्त मांसर चाहिदा, मोर हृदय स्पंदन जो खाप खाइब सेटा मुझे देखिली सनेट भितर मु पाऊँ मोर अम्लजान। कहीं आजिकल दुनिया हूँ शब्द प्रदूषित। एत शब्द एत कोलाहल आमे आमे एत कोलाहल अपेक्षा अधिक कौन करूँ? पुणी कविता प्रत्येक कविर गोटे चढ़ई बसा पड़ी से किसी समय सेठी रहिबो माने सेठी से बाहुडीबो एवं सेठी से आश्रय नबो। से केते किचिर मिचिर करिवो, केते चिणी हबो, केते चित्कार करिवो, लोक सुनिया पे राजी नहंती। तेणु एई शब्द प्रदूषणग्रस्त दुनिया रे किछि स्वर किछि कलरव आउ किछि हृदयर स्पंदन एतिकी गोटे कविता भी यथेष्ट। तेणु मुझे देखिली सनेट आंगिक दृष्टि तार गोटे छोट मैदान, से मैदान रे तार जीवन संग्राम आरंभ करके तार मधुसज्जा एवं तार भितर तार आनंद वेदना विषाद पुलक अश्रु सत्व सब एकाकार। तेणु से सनेट धीरे धीरे मोर एभली स्वाभाविक हो गला मुझे जहाँ लिखिले भी आउ कौन लिखबार थो देखा सनेट हुए। तेणु सनेट मोर संबल। धन्यवाद। आपण को अतीत स्मृति किसी कहबे कि? स्मृति छोट गोटे शब्द बर्तमान आपको पचारे कि सहजरे समय लगे स्मृति कहीदे मत आज कहे स्मृति उपर कौ स्मृति को छाड़ी कौ स्मृति को ग्रहण करी कौ स्मृति कहि कौ स्मृति कहबी यार कथा भाविले मुझे हतबाक हो जाए। कहीं प्रकृति जो असल स्मृति से कही हुए आम निजे से थाऊ आम जमी गोटे घा को घोड़ाए गोटे चादर जमती आम शेष चादर टी हूँ धड़ा चादर टे तार भर आम भावुथ से सरीगला कि सरे स्मृति केवे सरे निशाटिया दीपर हो शीत राति हो जन्म राति हो सबुठी स्मृतिर आक्रमण एवं सामने केवल आम निसंग सत्ता। तेरे मुझे आप विश्वास करें न करें
ମୁଁ କୌଣସି ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ମନେ ରଖିନି, ଆସେ କିନ୍ତୁ ଫେରେଇ ଦିଏ। ମୁଁ ମନେ ରଖିନି କୌଣସି ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର ସହିତ ସାକ୍ଷାତ, ମୁଁ ମନେ ରଖିନି କୌଣସି ନେତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ମୁଁ ମନେ ରଖିନି କୌଣସି ତଥାକଥିତ ଭିଆଇପି ମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଲାକାତ, କିଛି ମନେ ରଖେନି। ମୋର ମନେ ରହିଛନ୍ତି ଗାଁର ଭଳିଆ, ମୋର ମନେ ରହିଛନ୍ତି ଶଗଡ଼ିଆ, ମୋର ମନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଭିତରୁ ମୁଁ ଶବ୍ଦ ପାଇଛି, ମୁଁ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ପାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ପାଇଛି ଜୀବନ ପାଇଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବହୁ ଦୂରର ବତିଘରର ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦୀପଶିକା। ଆପଣ ଭାବିଲେ ମାନେ ଯଦି ଭାବିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଗୋଟାଏ ସ୍ମୃତିକୁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲିନି। ମୁଁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ବଞ୍ଜାର ଦଳ କଟକ ସହରକୁ ଆସିଥିଲେ। ବୋଧେ ସେଇଟା 1962-63 ମସିହାର ଘଟଣା ପାଖାପାଖି। ସେହି ସମୟରେ ସେ ବଞ୍ଜାରା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିନଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କର ରାଜସ୍ଥାନୀ ଖଣ୍ଡି ଭାଷା ବି ଜାଣିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ହାର୍ଦ୍ଦିକତାର ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେଠି ଭାଷା କେବେ ବାଧକ ନୁହେଁ। ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯୋଡ଼ି, ଭଉଣୀଟି ବଡ଼ ଭାଇଟି ସାନ, କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଲା, ସେ ଦୁହେଁ ମୋତେ 1.5 ବର୍ଷ କାଳ ଅତି ଆଦରରେ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିଥିଲେ। ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ମୋତେ ନ ଦେଖିଲେ ସେ ରହିପାରନ୍ତିନି। 1.5 ବର୍ଷ କାଳ କଟକରେ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ, ହୋଟେଲ ଅମ୍ବର। ସେମାନେ ମଟନ୍ ଫ୍ରାଏ ଆଣନ୍ତି, ରୁଟି ଆଣନ୍ତି, ଗୌରୀଟି ମହୁ ବିକେ, ମହୁ ବାଲି। ଏମିତି ଗୋଟେ ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାମାନ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ମଟନ୍ ଫ୍ରାଏ ରୁଟି ଖାଇବା ଲୋଭରେ ପଳାଏ। ଯେଉଁଦିନ 1.5 ବର୍ଷ ସରିଗଲା, ସେମାନେ ପିଢ଼ି ପୁଟୁଳା ବାନ୍ଧି ତମ୍ବୁ ଫମ୍ବୁ ଉଠେଇ ତାଙ୍କର କଟକ ଷ୍ଟେସନ ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଉଥିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଥିଲି ମୋତେ ଲାଗିଲା ମୋର ମାନେ ଶୈଶବ ଆଉ ଆଦ୍ୟ କୈଶୋର ସେଇଠି ଅପମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ହଠାତ୍ ମୁଁ ମ୍ୟାଚୁର ହେଇଗଲି, କାହିଁକିନା ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କଲି। ଟ୍ରେନ୍ର ଖିଡ଼ିକି ବାଟେ ସେ ଭଉଣୀଟି ମୁଁ ଚାହୁଁଥାଏ ବଡ଼ ବିକଳ ହେଇକି। ମୁଁ ଟା କରିବା ପାଇଁ ହାତ ହଲୁଥାଏ ଯେ ମୋତେ ଲାଗୁଥାଏ ଯେମିତି ପବନରେ ଗୋଟେ ବାଉଁଶର ଇଏ ହଲୁଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି, ଆରେ ମୁଁ କେଡ଼େ ହୀନ ଏବଂ ମୋତେ ଧିକ୍, ମୁଁ କେବଳ ଏଇ ଟିକେ ମଟନ୍ ଫ୍ରାଏ ମାଂସ ରୁଟି ଖାଇବି ବୋଲି ଆଙ୍କ ସହିତ ଥିଲି। ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଜୀବନରେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା କେହି ଦେଇପାରିବେନି। ସେ ମହୁବାଲି ଆଉ ସେ ଭାଇ, ସେ ମୁହଁ ଆଜି ମନେ ପଡ଼େ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍ମୃତି ମୋତେ ଦିନେ ଦଂଶନ କରିଥିଲା। ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲି ଏବଂ ଜିପ୍ସି କନସେପ୍ଟ ଉପରେ, ସେଇଟା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟେ ନୂଆ ନିରୀକ୍ଷା। ସେ ବହିଟିର ନାଁ ଅଛି ଚାରଣଚର୍ଯ୍ୟା। ଜିପ୍ସି ମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ, ଜିପ୍ସି ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ଯେଉଁ ଜିପ୍ସି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯୋଡ଼ି ସହିତ ମୋର ଯେଉଁ ମଧୁରତା ଏବଂ ଯେତିକି ଟିକେ ଅନୁଭୂତିର ସ୍ୱାଦ ପାଇଥିଲି, ସେସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ପନ୍ଦନର ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗଧାରା। ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଜି ବି ଅଭୁଲା ମେମୋରି। ତାପରେ ପରେ ବଞ୍ଜାରା ଦଳ ବହୁତ ଆସିଛନ୍ତି କଟକ ସହରକୁ, ମୁଁ ଖୋଜେ ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯୋଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି କି, କେବେ ପାଇନି। ତେଣୁ କେବେ ନ ପାଇବାର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ, ସେଇ ଦୁଃଖର ଯେଉଁ ଦଂଶନ, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ମିଶେ, ଏଇସବୁ ସ୍ୱର୍ଗ, ଏଇସବୁ ସନେଟ୍, ଏଇସବୁ ସାରସ୍ୱତ ସମ୍ଭାର ଆପେ ତାର ସୃଜନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ପାଖେ ପହଞ୍ଚେ। ତେଣୁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ହେବୁ ଏଇସବୁ ଅସାଧାରଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଯାହାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଭାବୁ, ସେଇଠି ହୃଦୟ ପାଇବେ। ପ୍ରାଚୀନ କବି ଓ କବିତା ଏବଂ ଆଜିର କବି ଓ କବିତା ମଧ୍ୟରେ ମୂଳ ପାର୍ଥକ୍ୟଟି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାରରେ? ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ବହୁତ ତତ୍ତ୍ୱଗତ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଅଛି। ମୁଁ ଏହାର ଉତ୍ତର ବହୁତ ଛୋଟ, ବହୁତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଏବଂ ବହୁତ ସୀମିତ ଭାବରେ ଦେବି। କାହିଁକି, ଏ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲେ 7 ରାତି ପାଇଯିବ। ତେବେ ଆମେ 2-3ଟି କଥାରେ ସାରିବା। ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଜିର ବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ କି ଆଧୁନିକ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ, ମୂଳ ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରାଚୀନ କବିମାନେ ଆମର ପ୍ରଣମ୍ୟ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ହିସାବରେ ଲେଖୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା, ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଭାଗବତ। ଭାଗବତ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଉ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳିଆ କି ଗୋଟେ କବିଟିଏ ଭଳି ଭାବୁ ନା, ଆମେ ଭାବୁନା। କାହିଁକି, ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତ କହିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଟୁଙ୍ଗି ସଂସ୍କୃତି ହେଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଟୁଙ୍ଗି ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ଗାଦି ଉପରେ ଭାଗବତ ଥାଏ। ଭାଗବତକୁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିକି ସଦା ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ବସନ୍ତି ଆମର ଏକାଠି, ସେମାନେ ମାନେ ମହୁ ଭଳିଆ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ପିଇ ଯାଆନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏତେ ସ୍ୱାଭାବିକତା ସହିତ, ଏତେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତତା ସହିତ ସେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସର ଧାରା ଭାଗବତ।
आज जो कहते मत आप निजे कहतु से जो विश्वास जहाँ बर्तमान अपसारित आमर आधुनिकता से विश्वास अपसारित विश्वास बदल आपणकर पांडित्य आसला मनीष आसला दर्शन आसला युक्ति आसला तर्क आसला बहुत जिनस आसला कि हरैलु आम कौन दुईटा जिनस गोटे हूँ आमर सरलता आमर विश्वास तेणु प्राचीन आधुनिक भितर कहले गोटे कथा कहवा से अभिव्यक्ति थी मुख्य आज अभिव्यक्ति अपेक्षा बेसी हूँ व्यक्ति कविता से कविता कथा कहूँ जो आप कविता लिखुंट ओडिशा तो एत बुद्धिजीवी अच्छा एत मंच अच्छी आपण परी गणमाध्यम नायक मैंने आसुच्च धीरे धीरे आसन्न नायक मैंने बर्तमान कौन क्या कविता कहते पोएट्री इन डिसगाइज ऑफ प्रोज बर्तमान गद्य लिखा यही गोटे अंगुली उठे कहूनी जो यह कविता नुहे मूल आंगिक आप बरखास्त आपण को केमिति कहुचे कविता लिखुं मु कहूनी जे क तले क पकातु ब तले ब पकातु बा पद पकड़े कविता हुए मुझे भी कहूनी किंतु से अभिव्यक्ति से संजीवनी शक्ति अच्छी कि आपणकर से कविता भितर कुंडलिनी चक्र किसी जागरण अच्छी कि किंतु कहीं आप बाध्य हो मुंड नौकरी कहीं आप मानुंट दुईटा कारण गोटे हूँ आपंकर साहस अभाव ଆପଣ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଯିଏଟାକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ବା ଲେଖୁଥିବେ ଜୀବନ ଯାକ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି କାହିଁକି ନା ବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ପ୍ରସାରିତ ଆପଣ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏ ତ କବିତା ନୁହେଁ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଆପଣ ଉଦ୍ଧତ ଭଳିଆ କହିବେ ନମ୍ର ଭାବରେ ତ କହିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ତ କବିତା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି ମୋର କହିବା କଥା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନରୁ ପାଉଁରୁଟି କିଣୁଛନ୍ତି ପାଉଁରୁଟି बासी हेले दुकान की फेरउछंती अंडा किनुछंती अंडा जदि खराब हो जाइए दुकान की फेरउछंती जिते परिवा किनुछंती बाछुछंती आलू पकाई कि ना बैगन पकाई कि ना यहाँ सज करवा कि ना बाछुछंती साहित्य कहीं बाछुना मोर कह कथा साहित्य आप से बाछिबार विरक्त गला कड़े आपण मैंने ग्रहण करें घृणा कर आपण मैंने जहाँ कविता नुहे कविता कहते मत कहीं प्रसारिक आहरी अप्रिय करे मो कह कथा आपण मैंने बाछंतु मु कहूनी उद्धत बेड़ा कहतु नम्र भाव तो कहीपर कविता नुह सूचीपत्र जो संपादक पत्रिका लिखिदेव कविता केमती हम आप गल्प लिखुं कहानी ना गल्प ना विषय वस्तु ना कि ना आंगिक ना गोटे स्ट्रक्चरल लिटरेचर चली मूल कथा हूँ जमी प्राचीन कौन तांकर संस्कृति थिला आज जो मैंने लिखुंट कविता कहतु गपदाहा से जो कृति कहते से कृति से पर्यंत कृति बोली आप कहीपरेनि जदि भविष्य संस्कृति सहित सामिल हमार शक्ति से कृतिर न था तेणु आप जो कृतिर भविष्य संस्कृति हबार संस्कृतिर अंश हबार भी सामर्थ्य ना केमी कहे कृति बोली खाली अक्षर लिखिदे खाली पाठ पढ़ुंट गुड़िया बही पढ़ुं छांचरे 50टा बही पढ़े गोटे बही लिखिले यहाँ कौन कृति यह हूँ आकृति से आकृति जार संस्कृति सहित संपर्क ना तापर आप निजस्व मौलिक अभिज्ञता निजर जीवन बोध बाहर पड़ोशा सहित संपर्क क्या सहित संपर्क ना गोटे व्यक्ति हिसाब से आप लिखुंट से अभिव्यक्ति हो पार कि जदि संवेदना ना अंदर दुख चिंता करी कष्ट पाऊना रास्तार दुर्घटना छिड़ा हेले काले आपन को केते प्रश्न पचर आड़ी जाऊँ अथच आप घर बस गप लिखुं कविता लिखुं किमती तो संभव ये कविता ये गप से आप क्या काजु ना कांदुं केतबेला जदि आपंकर प्रेमिका आपन को धिक्कार करा जदि आपंकर उपरिस्थ कर्मचारी आपन को धिक्कार करा आपड़ चित्कार न करी शोचुं किंतु यार साहित्य आप विद्रोही ये साहित्य प्रेमिक ये साहित्य सन्थ केमती पाराडक्स ये विरोधाभास केमी आप राजी हे जे आप जहाँ नुहति लिखिकी कवि हे लेखक हे तो मोर कहवा कथा ये धन्यवाद। श्रुति सहित
ସାହିତ୍ୟର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି? ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ମୂଳତଃ ये प्रश्न आप पचारे ये प्रश्न हूँ उत्तर मैंने स्मृति सहित साहित्य संपर्कित होया जहाँ गचर चेर संपर्कित भूमिर तल सहित फूल को देखिए मुग्ध होचे किंतु से मुग्ध हवा पचर कौटा अच्छे से गचर चेर केते रस घृणा करी बाटी तो से फूल से सुंदर फुटुची आम जिते जहाँ कहू मोर विश्वास जे ये ज्ञान तत्व दर्शन पांडित्य बहुत बहुत बहिर मिश्रण फल पढ़ी आम जो लब्ध संग्रह कले तथ्य एगुड़ाक कविता खूब किसी सहायक नहीं कविता सहायक होची आपंकर निजर उत्स कौटा निजर उत्स होची आपंकर स्मृति आपंकर स्मृति होची अन्य सहित साक्षातर संसर्गर संपर्कर जो रासायनिक प्रक्रियागत आहरण आप जदि चरित्र मान सहित मिसिले घटना मान सहित आपंकर संघर्ष संपर्क ये सब है एवं परिवेश सहित आप निजर धक्का खातु हाथ मिलातु जो अनुभूति आप जातु ये घटना चरित्र परिवेश ये सबुर घूर्णन भितर ये स्मृति हूँ लहुणी परी टिके लहुणी की नहीं आप देखिए हठात बस बहुत कम अच्छे कि हठात देखिए ना किसी धाड़ी तो आसूसी जदि यही मुहूर्त न देखी से हम कि तार स्पंदन तार अनुप्रेरणा तार आलोड़न तार शिहरण तार चिंतन ये सब किए दिए ये सब स्मृति दिए आमर अवचेतन हो आमर मग्न चैतन्य हो आमर निविष्टता हो सबुर पछाड़े स्मृति अच्छी तो मोर कह कथा स्मृति आउ साहित्य ये दुईटा जाक अंगांगी आप स्मृति विच्छिन्न हो कौन करेंगे जमी लगे साहित्य लिखा को आप निज को आविष्कार कर से लेखा बेलू आप आविष्कार कर आप गोटे चर्चा तो थिला हजि हजि पाईगले ये सब आपको स्मृति करें पूर्वजन्म स्मृति हो पाए केतवे एजन्म स्मृति हो पाए ये सबूर समीकरण जो स्मृति से स्मृति साहित्यर निद भांगे साहित्य को स्वप्न दिए आ साहित्य गोटे नुआ दुनिया दिए हूँ सर्जना तो स्मृति को आप जो समीकृत करके सर्जना स्तर को आनुंट से आप प्रश्न हो उत्तर अच्छी कि नुहे स्मृति सहित ही साहित्य अच्छी स्मृति और साहित्य उभय भर सहवास चली से सहवास जी सार्थक आप साहित्य से राति तृप्ति भाई पुलक आपको दब आप मिछ लिखुना कॉपी करके लिखुना कहार लेखा रोगी भाया लुंठन कर कवि लोक कहना जदि आप स्मृति आप सहित से ओतप्रोत से जड़ित से संपर्कित।